नमस्कार, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। साथियों, जिस प्रकार से आपको पता है कि एजुकेशन इज़ द बेस्ट पॉलिसी, शिक्षा को लेकर हमें आगे बढ़ना है और शिक्षा ही एक ऐसा मार्गदर्शक है, ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम फर्श से अर्श पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा को आगे ले जाते हुए यहाँ के युवाओं की इतनी अच्छी सोच को देखते हुए आज 5 से लेकर 8 तक के विद्यार्थियों की प्रतियोगिता कराई गई, जिसमें जीके, करंट अफेयर्स और सामाजिक जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चनों की एक प्रतियोगिता कराई गई और उनको उचित इनाम देकर भी सम्मानित किया जाना है। आपको बता दें कि ये प्रतियोगिता ग्राम अमानाबाद कंडराऊ में आयोजित की गई है। यहाँ के युवाओं ने एकत्र होकर इस प्रतियोगिता को अंजाम दिया है। आइए उन युवाओं से बात करना चाहेंगे जो शिक्षा को लेकर लगातार ऐसे अच्छे कदम उठा रहे हैं और उनका कहना है कि हमारा लक्ष्य है कि हम हर गांव में उन गरीब असहाय बच्चों को शिक्षा से जोड़ना चाहते हैं जो गरीबी के अभाव में और ऐसे परिवार से आते हैं जो कहीं ना कहीं शिक्षा लेने से दूर रहते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, ऐसे कौन से युवा हैं जो इस कार्यक्रम को कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वास्तव में शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना एक बहुत अच्छी पहल है। मैं भी इनकी पहल को सलाम करता हूं और मैं भी चाहता हूं और भी युवा हमारे जितने भाई हमें देख रहे हैं वो भी इस पहल को फॉलो करें और वो भी अपने गांव में इस तरीके की प्रतियोगिताएं कराते रहें। मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा मेरे साथ आते जाएँ और मैं अब उन युवाओं से बात करना चाहूँगा जिन युवाओं ने इस प्रतियोगिता को अंजाम दिया है। सबसे पहले मेरे साथ में मोरन बॉय हैं जिनसे बात करना चाहूँगा। जी, क्या नाम है आपका? मोरन बॉय। क्या एक कहाँ से विचार आया, आपकी इतनी छोटी सी उम्र है, कहाँ से विचार आया इस तरह की आयोजन कराने के लिए आप? सर, अक्सर मेरे दिमाग में ऐसे विचार आते रहते हैं कि बच्चों के लिए कुछ किया जाए, क्योंकि मेरी लाइफ में एक गरीब परिवार से हूँ। मेरी ज़िंदगी में ऐसे कोई एग्ज़ाम्स पहले नहीं आए हैं। बिल्कुल। इसलिए मैंने जो एग्ज़ाम्स दिए हैं उनका लेवल मुझे पता है। उन्हें देखते हुए मेरे दिमाग में ये विचार आया है और मैंने अपने साथियों को बताया। उन्होंने मुझे इस एग्ज़ाम के कराने के लिए साथ भी दिया। इसलिए मैंने इन बच्चों के लिए इस एग्ज़ाम्स के बारे में सोचा। बिल्कुल। ये भावनाएं जो तुम्हारे अंदर आई, उन भावनाओं को कद्र करते हुए किस तरीके से आपने और अपनी टीम एकत्र की? सर, मैंने अपने सभी फ्रेंडों को बताया। मैंने कहा क्यों ना इस शिक्षा के क्षेत्र में अपने गांव के बच्चों को, जिनसे उनका मनोबल बढ़े, मैंने इनको सलाह दी, इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने मेरी बात मानी और इस कार्यक्रम तक हम आज पहुँचे। बिल्कुल। मैं जानना चाहूँगा क्या कितने लोगों की टीम है आपकी और कितने सालों से ये प्रोग्राम आप कराते आ रहे हैं? सर, मैं 2 सालों से इस प्रोग्राम को कराते जा रहा हूँ और मेरे साथ 8-10 लोग हैं जो मेरे ख़ास दोस्त हैं। बिल्कुल। इन्होंने कहा है कि शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इन्होंने काफ़ी एग्ज़ाम फाइट की हैं। उनमें उन्होंने बताया कि इस तरीके का एग्ज़ाम का लेवल रहता है, उसी को देखते हुए इन्होंने अपने गांव के जो विद्यार्थी हैं उनको छोटेपन से ही शिक्षा को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और उनका कहना भी है कि जब तक लोग शिक्षा के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक कहीं ना कहीं जो युवा पीढ़ी है उसका भला नहीं हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं शिक्षा का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके साथ में मेरे साथ में जुड़ चुके हैं स्काई गगन जी, जिनसे जानना चाहेंगे किस तरीके का प्रोग्राम था। तो बहुत बहुत स्वागत है स्काई गगन जी। नमस्कार जी, आप सभी को मेरा धन्यवाद। किस तरह का प्रोग्राम था? ये प्रोग्राम हमने बच्चों को लेकर ही बनाया है। इस प्रोग्राम में कक्षा 5 से लेकर 8 तक के सभी विद्यार्थियों को हमने आमंत्रित किया गया है। इसमें उन्हीं के हिसाब से सिलेबस दिया गया है, जैसे कि 5 में 8 में बच्चा पढ़ता है उसी की तरीके से इसमें जीके और तुम्हारी मैथ और इंग्लिश को आयोजित किया गया है। बिल्कुल। ये क्या कहना चाहेंगे, कितने बच्चों ने इसमें प्रतियोगिता में भाग लिया है? इस प्रतियोगिता में करीबन मेरे 50 बच्चों ने भाग लिया है और बड़े ईमानदारी से बच्चों ने पेपर दिया है और वो दे भी रहे हैं। क्या उद्देश्य, समाज के लिए क्या उद्देश्य है, क्या दिखाना चाहते हैं कि कम से कम ये इस तरह की प्रतियोगिताएं होती रहें तो बच्चों के अंदर कैसा निखार आता रहेगा? क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? जहाँ तक कि मेरा विचार है कि मैं हर गाँव वासियों को, जो भी मेरा क्षेत्र है, मेरा काफ़ी बड़ा ये क्षेत्र है हमारा, हम सबका, मैं यही कहूँगा, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि वो भी इस तरह से गाँव में प्रतियोगिता कराएँ, जिससे कि बच्चों में उसका मनोबल बढ़ेगा, बच्चा अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड करेगा, बच्चा अपने अभी से ग्रो करेगा। क्योंकि मैंने ज़्यादातर देखा है बच्चे जो कोरोना वायरस आया है उसकी तरह से बच्चे जो घर में रहते हैं वो ज़्यादातर खेल रहे हैं, वो
तो उस पर ना ध्यान दे के वो इस प्रतियोगिता की वजह से वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। तो कोरोना की वजह से पढ़ाई भी स्थगित हुई है और पढ़ाई बच्चों की नहीं हो पाई है। हाँ, यस सर, सही है। इसी के साथ साथ उनका कहना है कि लगातार जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं खेल कूद में लिप्त रहते हैं और ग्रामीण अंचल में ये मामूली बात है कि एक बच्चा पढ़ाई के मामले में बहुत कमज़ोर होता है और इनका यही उद्देश्य है कि अपने क्षेत्र के जितने भी युवा हैं, जितने भी छोटे बच्चे हैं जो 5 से लेकर 8 तक की क्लासों में हैं, उनको शिक्षा के तौर पर आगे लाया जाना इनका बहुत बड़ा उद्देश्य है। इनका कहना है कि जब तक कोई युवा अगर शिक्षा नहीं लेगा तब तक उस युवा को उसकी मंजिल नहीं मिल सकती है। इसी के साथ में हमारे साथ में बात करने के लिए कुलदीप सिंह जी मौजूद हैं और इनसे भी जानना चाहेंगे कि कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका। हाँ, ये विचार जो आपके अंदर आए, ये किस तरीके के विचार और कैसे आपने सोचा? इसके बारे में कुछ थोड़ा बताना चाहते हैं। ऐसा है कि हम बच्चों के हित के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं। इसमें चाहते हैं कि हम बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना के लिए हम इस प्रतियोगिता का हर साल शुभारंभ करते हैं। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, इससे पहले ईयर में भी हमने एक प्रतियोगिता का शुभारंभ किया था जिसमें 5 से 8 तक के बच्चों को आने के लिए हमने प्रोत्साहित किया था। इसका हमारा उद्देश्य यही है कि बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रोत्साहित करना और अपने समाज के लिए आगे जाकर समाज के लिए कुछ आगे करना। क्या लगता है इस ऐसी प्रतियोगिताओं से बच्चों के अंदर एक मोटिवेशन पैदा होता है? बिल्कुल, इससे हमें क्या प्रत्येक समाज के बंदे को यही दिखता है। जैसे कि हम प्रत्येक साल इस प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हैं। जैसे कि कोई बंदा अगर इसमें फर्स्ट नंबर पर आता है तो दूसरा बंदा अगर वो इस प्रतियोगिता में भाग लेता है, उसके बावजूद भी अगर वो नंबर नहीं लाता है तो उसे वो देखकर यही सोचेगा, अपने मन में कुछ ना कुछ विचार आएंगे, विचारधारणा आएंगी कि हमें उस बच्चे से कुछ सीखना चाहिए, उसका नंबर इस स्टेज पर इस श्रेणी में कैसे आया। इस वजह से हम कुछ बताना चाहते हैं। क्या लगता है मतलब जो विद्यार्थी हैं वो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं, जब उनको पुरस्कार दिया जाता है तो कहीं ना कहीं एक रोमांच पैदा हो जाता है? हाँ जी सर, ये तो बात बिल्कुल ठीक है। जो कोई भी स्टूडेंट अगर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों श्रेणियों में आता है तो उसके लिए कुछ अब आगे के लिए कुछ ना कुछ तो उसके अंदर जिज्ञासा जनरेट होती होगी किसी न किसी पद पर। तो बिल्कुल। तो ये कितने सालों से प्रोग्राम होता आ रहा है और कितने बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं? ये प्रतियोगिता अधिकतम 2 सालों से पास्ट 2 सालों से हम कराते जा रहे हैं इसमें, और अधिकतम हमारे बच्चों की श्रेणियाँ या अधिकतम 100 बच्चों की रह सकती है। इस बार थोड़ा कुछ स्कूल ओपन होने की वजह से मतलब 60-70 बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग ले सकें। तो कुलदीप सिंह का कहना है कि लगातार जो विद्यार्थी होते हैं उनको मोटिवेशन करने के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं कराई जाती हैं और ये प्रतियोगिताएं लगातार 2-3 सालों से होती आ रही हैं। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि जब तक एक विद्यार्थी की लाइफ होती है और उसके जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन जब तक एक विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया जाता है तब तक उसका रोमांच और उसकी दिलचस्पी किसी चीज़ में पैदा नहीं होती है। तो इनका यही कहना है कि ये विद्यार्थियों को, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके अंदर एक दिलचस्पी नामक शब्द को पैदा करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि जब बच्चे को दिलचस्पी होगी किसी चीज़ को पाने की, जब कोई बच्चा देखेगा कि हमारे साथ में 50 विद्यार्थियों ने एग्ज़ाम दिया और उसमें 3 बच्चों को पुरस्कार दिया गया है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर भी पुरस्कार लेने की एक जिज्ञासा पैदा होगी, जिस वजह से और शिक्षा के क्षेत्र में हर विद्यार्थी आगे बढ़ेगा। वाकई इनकी काबिलियत को सलाम है और ऐसी प्रतियोगिताएं कराने से वास्तव में एक बच्चे के अंदर रोमांच तो पैदा होता ही है, लेकिन उसके साथ साथ में शिक्षा को लेकर भी एक बहुत अच्छा एनालिसिस, बहुत अच्छा तरीके से एक माइंड गेम होता है। तो मैं भी काफ़ी लाइक करूंगा इस चीज़ को और मैं भी अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र में भी अगर इस तरह का कदम उठाया जाए, अगर ऐसी योजना को फॉलो किया जाए, तो मैं चाहूँगा कि आप भी इस तरीके के कार्यक्रम और आप भी ऐसी प्रतियोगिताएं अपने क्षेत्र में अवश्य कराएं, जिससे जो गांव के बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रतिभा निकल कर आ सके। क्योंकि प्रतिभाएं गाँव में भी होती हैं, ये मैं पहले अपनी वीडियो में बता भी चुका हूँ आपको कि जितनी भी प्रतिभाएँ होती हैं वो अक्सर ज़्यादातर प्रतिभाएँ गाँव में देखने को मिलती हैं। तो आइए आपका कराते हैं सीधा संवाद इस देश के स्तंभ से। ये प्रतियोगिता की जा रही है, यहाँ पर मेरे स्क्रीन के पीछे आप देख सकते हैं सैकड़ों बच्चे एक प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और आइए इनका लेते हैं जीके टेस्ट। क्या कहती है इनकी नॉलेज, क्या कहता है इनका जीके टेस्ट। तो हम शुरुआत करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका बेटा? दीक्षा शर्मा। दीक्षा शर्मा, क्लास कौन सी पढ़ती है? क्लास 7 में। कोई क्वेश्चन याद है आपको? पूछ लें आपको क्वेश्चन। ये बताओ, अपने उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ। क्या सही बताया है इन्होंने? बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या नाम है आपका? चेतन गौतम। चेतन गौतम जी। ये बताइए आप अपने देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। तो सही है बिल्कुल। तो अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और आइए देखते हैं, क्या नाम आपका बेटा? सोनम कुमारी। सोनम कुमारी। बेटा क्या नाम है आपका? मीनाक्षी कुमारी। मीनाक्षी कुमारी। क्या नाम है आपका बेटा? गौरी। गौरी। देखो बच्चों को यही तो प्रतियोगिता है, जब तक ऐसी प्रतियोगिता नहीं होगी, जीके टेस्ट नहीं होगा विद्यार्थियों का, तब तक विद्यार्थियों को ये पता नहीं लगेगा कि हमारे देश का और हमारे उत्तर प्रदेश का कौन क्या है कौन क्या नहीं है। क्या नाम बेटा आपका? दीपेश। दीपेश। ये बताइए आप टीवी तो देखते होंगे? यस। न्यूज़ वगैरह देखते हो? यस। तो अच्छा न्यूज़ वगैरह देखते हो तो ये बताओ, ये कोरोना है, कोरोना की शुरुआत देश है चीन देश के कौन से शहर से हुई थी? वुहान शहर से। क्या बात है, बहुत सुंदर। विद्यार्थी है और न्यूज़ देखते हैं, उनका कहना था टीवी पर न्यूज़ देखते हैं, इस वजह से उन्होंने बताया कि कोरोना की शुरुआत हुई थी वो चीन देश के वुहान शहर से हुई थी। आइए और भी विद्यार्थियों से हम जानना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? गुंजन। अच्छा गुंजन। ये बताइए आप कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th। अच्छा 7th में पढ़ती हो। और भी विद्यार्थी हमारे साथ में हैं। अच्छा बेटा क्या नाम है आपका? शिवम। शिवम। शिवम कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 2nd। में पढ़ते हो। अच्छा सेकंड का 2 का पढ़ा सुनाओ। 2 1 2 2 4 2। क्या नाम बेटा आपका? मोहिनी कुमारी। मोहिनी कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 5 में। 5 में। अच्छा मोहिनी ये बताओ टेबल कितने तक याद है आपको? टेबल मेरे को पहाड़े 18 तक। 18 तक याद है। चलो आप ऐसा करो 3 का पढ़ा सुनाओ। 3 का पढ़ा तो याद है। अब ये बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है? क्या? 5 का स्क्वायर, 5 का वर्ग। उसका वर्ग कितना होता है? 25। यूपी के उत्तर प्रदेश से उसके मुख्यमंत्री कौन है? श्री आदित्यनाथ योगी जी। बहुत सुंदर। विद्यार्थियों ने आंसर दिए हैं। कहीं ना कहीं ऐसी प्रतियोगिताएं कराने से जो विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षा के आगे जाने का एक रास्ता मिलता है। और ऐसी प्रतियोगिता कराने से क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक नॉलेज पैदा होती है और बच्चा एक एजुकेशन के हिसाब से आगे बढ़ने का कार्य करता है। अब आप देख सकते हैं ये विद्यार्थी आज कितने आपको खुश दिखाई दे रहे हैं। और मैं अपने कैमरामैन से कहना चाहूँगा पीछे जाते जाएं और दिखाने की कोशिश करें किस तरीके से यहाँ पर